आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कोरोना वायरस को खत्म किया है, कंट्रोल किया है, काबिले तारीफ है। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। आप देख ही रहे हैं, इनफैक्ट मेरी मम्मी भी पूछ रही थी कि ये पैंडेमिक चल रहा है और ये जब ये क्रिकेट मैच जो हो रहा है इसमें स्पेक्टेटर्स इतने सारे हैं। तो मैंने उनको बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों नहीं। न्यूजीलैंड तो पहले ही पहला क्या मतलब, न्यूजीलैंड अगर बड़े देशों की बात करें तो पहला था जिसने कोविड-19 को पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। गो फॉर जीरो पॉलिसी ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पैंडेमिक को खत्म किया, मतलब अब एक्टिव केसेस ना के बराबर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में स्मार्ट कोर्सेज आ गए, यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आ गए हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। तो विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया का स्टेट है, वैसे आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। और अगर स्टेट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं, जिसमें आपका न्यू साउथ वेल्स आता है, क्वींसलैंड आता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, टैस्मानिया, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और 3 इंटरनल टेरिटरीज हैं और 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं। तो ये पूरा मिलकर ऑस्ट्रेलिया बनाता है। अपनी बैरियर रीफ के लिए फेमस है, कैंगरूज के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही खूबसूरत है। टूरिज्म यहाँ पे बहुत आता है। ब्रिटिशर के पास था, 1890 में ब्रिटिशर आए और फिर ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में ले लिया। और अभी आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब यहाँ पे गोरे लोग रहते हैं, सब यूरोपियंस है जो बाहर से आए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया स्टेट है, उसने अब अलाउ कर दिया है कि अगर पब्लिक गैदरिंग्स हो रही है तो 100 लोग आ सकते हैं। मेलबर्न ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स को वेलकम किया है, तभी तो भैया लोग जा रहे हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी अब अपने बॉर्डर्स को खोलने वाला है। जो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स से लोग आ रहे हैं उनको वेलकम करेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अभी तक बॉर्डर्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी वो बंद थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के यूरोप में सेकेंड वेव अब चल रही है, ठीक है। तो कोरोना वायरस की सिचुएशन अब ऑस्ट्रेलिया में एकदम से बदल गई है। अभी 2 दिसंबर तक कोई भी लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुआ। अब क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुआ, नए केसेस नहीं आए, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि उन्होंने कैसे इसको, भारत को सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मॉडल है भारत को भी अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ना सरकारें तो देखिए, भारत तो बोली, सरकारें बोल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, अथॉरिटीज, हर कोई बोल रहा है। लोगों का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक लोग जिम्मेदार, हम बस सरकार को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा किसी को अगर ब्लेम करना है तो उन लोगों को करना है जो लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार हर घर में तो जाएगी नहीं, हर जगह तो जाएगी नहीं। आपको ही समझना है ना कि आप मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर ना निकले अगर बहुत जरूरी ना हो। तो हमको लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग कितना जिम्मेदार हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने जिम्मेदारी ली, न्यूजीलैंड ने लोगों ने जिम्मेदारी ली। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, अगर उन्होंने केसेस को कंट्रोल किया है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ लोगों का है। स्कॉट मॉरिसन की सरकार, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया ही है, लेकिन लोगों ने भी शानदार काम किया है, जिसकी वजह से केसेस देखिए अब ऑस्ट्रेलिया में आए नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया में केसेस नहीं आ रहे तो ऑस्ट्रेलिया में रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस मतलब बहुत सारी चीजों में रियायतें दे दी। अभी देख ही रहे हैं कि अभी क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं स्टेडियम्स में, है कि नहीं। तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो केसेस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एवरेज 10 केसेस डेली, सिर्फ और सिर्फ पिछले हफ्ते 10 केसेस आए ऑस्ट्रेलिया में, तो ओनली 10 केसेस आर देयर। और विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया यहां का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, न्यू साउथ वेल्स भी, और दोनों में ही खाली एक ही इंफेक्शन आया है, बस ओनली वन इंफेक्शन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगस्त में बात करें तो 700 डेली इंफेक्शन आए। 27 अक्टूबर से लेकर ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 डेथ्स की बात करें तो 908 फेटेलिटीज हैं। फेटेलिटी रेट 3.2% है। 28,000 इंफेक्शन में से अभी सिर्फ और सिर्फ 44 एक्टिव है। टोटल 28,000 इंफेक्शन ऑस्ट्रेलिया में और अभी ओनली 44 एक्टिव केसेस।
मतलब इतना बड़ा देश और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 44 एक्टिव केसेस हैं। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया है। अब इससे पहले हम स्ट्रैटेजी पे जाएं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,100 सब्सक्राइबर है, यही आप ज्वाइन करिएगा, ये ऑफिशियल है। ओके, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है कि वायरस को एलिमिनेट करना है। सितंबर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 आए। अगस्त में देखिए, अगस्त में 8,000 केसेस आए, सितंबर में 2,000 आए, और अक्टूबर और नवंबर में उससे भी कम आए। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने कैसे इस सिचुएशन को मैनेज किया। सबसे पहली बात तो लोगों ने यहां पे, जैसा कि मैंने बताया, लोगों ने बड़ा साथ दिया, लोगों ने फॉलो किया जो भी ऑस्ट्रेलियन सरकार ने बोला, स्कॉट मॉरिसन ने बोला, लोगों ने लगातार फॉलो किया। गो फॉर जीरो पॉलिसी थी इनकी, और इनकी पॉलिसी कोविड-19 को कंट्रोल करने का नाम था गो फॉर जीरो पॉलिसी। और इसके बाद कर्व को फ्लैट करना था, यही मेन ऑब्जेक्टिव था। अब टेस्टिंग को तो बढ़ाया ही। भारत में शुरुआत में केसेस बहुत ज्यादा इसलिए भी बढ़े क्योंकि हमारे टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टेस्टिंग को बढ़ाया। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोविड-19 में सब, मैं कई बार बता चुका हूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक को कोरोना हुआ, वो बहुत सारे लोगों को फैलाएगा। अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए में एक शादी हुई, 200 लोग आए थे वहां पे, एक को कोरोना था, उस एक इंसान ने 100 लोगों को कोरोना फैला दिया। और वो 100 लोग कितनों को कोरोना फैलाएंगे, आप समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक इंसान शादी में गया भी नहीं, उसको भी कोरोना हो गया। कैसे? जो इंसान गया, उस इंसान ने दूसरे इंसान को कोरोना दिया, वो घर वापस आएगा, उसके पिताजी तो शादी में गए नहीं, लेकिन वो अपने पिताजी को भी कोरोना दे देगा। तो इस तरीके से कोरोना फैल रहा है। तो इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लोगों की जिम्मेदारी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट किया। जैसे ही केसेस ज्यादा आने लगे, सरकार ने तुरंत बिजनेस को बंद करना शुरू कर दिया। कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं होगी, नाइट कर्फ्यू लगा दिए। जो भी रहते थे रेसिडेंट से ये बोला कि 5 किलोमीटर से आप बिल्कुल दूर ना जाए। ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स बॉर्डर्स पे भी चेक कर, देखिए ये ही बहुत बड़ी चीज है। हमारे हमारे तो एयरपोर्ट पे भी प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई। अभी मैं दोस्तों फ्लाइट से गया था, वहां पे भी कोई खास चेकिंग नहीं हुई। करना चाहिए था उनको। किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या, तो यहां पे जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज थी, उन्होंने बॉर्डर्स, जो भी स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहा था, उनको भी प्रॉपर चेक किया जा रहा था। वैसे तो एंट्री नहीं दी जा रही थी, मैंडेटरी आइसोलेशन था कि आपको आइसोलेशन में जाना ही जाना है। अगर आपको कोविड-19, अगर आप बीमार पड़ गए तो आप आइसोलेट रहिए 14 दिन तक, क्वारंटीन हुई है। अगर आपको माइट भी, अगर आपको कोविड-19 हो सकता है या इलनेस हो सकती है, तो आप क्वारंटीन रहिए 14 दिनों तक। क्यूआर कोड्स बना दिए, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, क्यूआर कोड बहुत इफेक्टिव है। आजकल हम पेमेंट इन्हीं क्यूआर कोड को स्कैन करके करते हैं, है कि नहीं? तो ये जो क्यूआर कोड है, इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो यहां पे क्या था कि क्यूआर कोड्स भी स्कैन करने थे। जैसे मान लो कि लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं पे पब्लिक वेन्यूज पे जा रहे हैं, कहीं पे जैसे स्टेशन जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, कोई सरकारी बिल्डिंग में, वहां पे क्यूआर कोड्स लगाए गए, स्कैन करते थे। अब दोस्तों इसमें होता क्या था कि अगर आप क्यूआर कोड्स को स्कैन कर रहे हैं तो पता ये चल जाता था कि इंसान कहां पे गया है। तो वहां पे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते थे। पब्लिक वेन्यूज में अगर जा रहा है, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, तो इसका मतलब आप यहां पे गए हैं, हम आपको पकड़ सकते हैं। कोविड-19 के केसेस अगर वहां पे मिले हैं तो हम आपको पकड़ सकते हैं और फिर आपको आइसोलेट करेंगे या फिर क्वारंटीन करेंगे। तो इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। ऑस्ट्रेलियन पुलिस, मतलब विक्टोरिया की जो पुलिस थी, उन्होंने तो स्पॉट चेक्स करना शुरू कर दिए। स्पॉट पे ही टेस्ट करो, चेक करना शुरू कर दिया। बाइक से जाते थे, दौड़ा लेते थे कि रुको बेटा, तुमको कोविड-19 हो सकता है, तुमको अभी हम चेक करेंगे। अब बिजनेस बंद था, वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे। अब देखिए कितना अच्छा सरकार का डिसीजन। सरकार ने सब्सिडीज देना शुरू किया। सरकार ने सब्सिडीज देना शुरू किया टू कीप पीपल एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी दिए। भाई इसमें आप जॉब पे तो जा नहीं रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब भी गई, तो बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। अब ये सारी चीजों ने क्या किया कि केसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कम होने लगे। हेल्थ होटल्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, हॉट होटल्स बनाए, जिनको भी मेडिकल नीड्स थी, होटल्स को हॉस्पिटल में, हेल्थ होटल्स ना, यहां पे सारी फैसिलिटीज थी जो एक कोविड पेशेंट को दी जानी है। जो भी सिम्टोमेटिक ट्रैवलर्स थे उनको यहां पे रखा गया।
फी कितनी थी? 3,000 पर एडल्ट, 1,000 ईच एडिशनल एडल्ट, और $500, डॉलर में बता रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है, $500 फॉर चिल्ड्रन 3 से 18 साल के बीच में। अब सेकेंड वेव आई, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी सेकेंड वेव आई, लेकिन से कुछ सिक्योरिटी में ब्रीच हुई। देखिए, सेकेंड वेव का बहुत बड़ा कारण यह भी है ना कि बाहर से अगर आप देखिए, हुआ क्या कि फर्स्ट वेव गई तो यहां पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी हटाई गई, अब उसी में लापरवाही बरती गई और फिर सेकेंड वेव शुरू हो गई। जैसे भारत में भी इतने सारे केसेस इसीलिए आए त्योहारों के चक्कर में, क्योंकि जबरदस्त लापरवाही बरती गई। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेप्स लिए ऑस्ट्रेलिया ने, सितंबर से केसेस डिक्लाइन होने शुरू हुए, और उसके बाद अभी दिसंबर में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 44 केसेस है, और अभी ज्यादा केसेस को डिटेक्ट भी नहीं किया गया है। इंडोर्स में भी मास्क को मैंडेटरी किया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मास्क को मैंडेटरी किया, वेडिंग, फ्यूनरल्स, रीजनल रिलीजियस गैदरिंग जो थी अभी उसको अलाउ किया गया है, क्योंकि अब जो है केसेस बहुत कम आ ही ना के बराबर आ रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल कर लिया कोविड-19 को। दोस्तों, मैं बस यही वेट कर रहा हूं कि भारत में भी ऐसा ही हो। भारत में भी है, बस हम यही सुने कि 50 एक्टिव केसेस रह गए हैं और हफ्ते में अब 1 या 2 एक्टिव केसेस आ रहे हैं, मतलब 2 केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत में 30,000 से 40,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं और बहुत ज्यादा है ये। हम सेकंड नंबर पे हैं ना अमेरिका के बाद। ये लेक्चर था। अब वैक्सीन तो वैसे आने वाली है और वैक्सीन अब लगना शुरू भी हो जाएगी, तो केसेस में हम डिक्लाइन भी देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।